And rain once again plays spoil sport in this extremely crucial clash that was being played between Afghanistan and Australia. एक बहुत ज़बरदस्त और मास्टर क्लास इन रन चेस हम देख रहे थे, एक बहुत अग्रेसिव रन चेस हम देख रहे थे बाय ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बारिश की वजह से the match had to be called off. Let's just quickly have a look at the match summary. Afghanistan batting first, स्कोर्ड 273. इसके अंदर भी स्टार्ट बहुत अच्छा था अफगानिस्तान का, लेकिन फिर एकदम से कुछ स्पिन के आगे विकेटें खोने के बाद रिकवरी फिर से उन्होंने की. उमर जईज कैमियो टुवर्ड्स द एंड एंड सदीकुल्ला अतल्स परफॉर्मेंस was the one which took them to 273. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया started with all guns blazing. उन्होंने 12.5 ओवर में 109 किया, एक विकेट गिरी थी उनकी और उसमें ट्रेविस हेड लुक्ड अनस्टॉपेबल और हमें नज़र आया कि ये बहुत अग्रेसिव स्टार्ट था वहाँ पर. दे वर ऑल्सो हेल्प बाय अफगानिस्तान स्कोर कैचिंग, बट विद दिस वी हैड द मैच कॉल्ड ऑफ और इसके साथ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया. वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन. मैं हूं आपको होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड माय को होस्ट कायनात इम्तियाज. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं. मैच इट वाज बिल्डिंग अप टू बी अ गुड क्लैश. लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया वर अहेड व्हेन द रेन केम इन, बट इसके साथ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ हैव क्वालिफाइड for the semi-finals. Let's just quickly have a look at the points table. Points table के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी है कि Australia is at the top of the table with 4 points और South Africa is at number 2 with 3 points. और एक बहुत ही कोई massive defeat अगर उनकी होगी against England, only then Afghanistan has any chance of qualifying. लेकिन let's be very very honest, it is going to be an uphill task. तारुफ कराता चलूं जी अपने पैनल ऑफ चैंपियंस का. आई एम वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू बी सराउंडेड बाय 4 पाकिस्तान इंटरनेशनल्स, 4 ऑलराउंडर्स एंड 4 सुप्रीम परफॉर्मर्स. सबसे पहले आप ऑब्वियसली कायनात का तो मैंने आपको तारुफ करा दिया, लेकिन उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के इंटरनेशनल ऑलराउंडर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर रुमान रईस. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है. भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. उनके साथ मौजूद है एक और ऑलराउंडर, पाकिस्तान के मायनाज ओपनर, फॉर्मर कैप्टन सलमान भाट. मैंने एक चीज पूछनी है, ये साइड मैच के कैच काउंट होते हैं? सर वो अब हमने इस वक्त इंटरनेशनल ऑलराउंडर बना लिया. भाई विकेट कीपिंग में 2 कैच किए मैं. जेन्युइन ऑलराउंडर मिल गया. जेन्युइन ऑलराउंडर, जेन्युइन हर चीज करता है जो. और तीसरे हमारे पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और वाइस कैप्टन, पीएसएल विनिंग कैप्टन शादाब खान. क्या चैंपियंस कप विनिंग रनी कैप्टन इंस्टीट्यूट रनी चैंपियंस इंस्टीट्यूट का फिर कहां गया यार? यार भाई मैंने यार। एक तो सबको ऑलराउंडर कह कर पहले मैं वहीं पर इतना सीरियसनेस के साथ मैंने वो करवाया काम. अपने इस केस में अंदर हो जाना जो सारों को ऑलराउंडर. लेकिन एक तो भाई, एक तो आप पहले राजा जी आप खुश हैं सबको आज ऑलराउंडर मैंने बनाया. नहीं असल में ना, फिर भी आपने रोमी भाई का ऑलराउंडर बोला है तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा ना सलमान भाई के साथ ना कंपटीशन लगवा रहे हैं. आपने मुझे उस दिन खुद कहा था भाई 4 चौके मारे हैं कि पता नहीं 5 छक्के मारे हैं और क्या है, तो उस पे आप ऑलराउंडर गए. हाँ तो इसने उसने कहा था ना अच्छा इंटरनेशनल. बस ठीक है, फिर तो ऑलराउंडर है. तो सारे हाँ ऑलराउंडर. फिर तो छोटी खुशियां, खुशी देके कितनी है. हाईएस्ट स्कोरर भी मैं था 11वें नंबर पे. भाई वो वाला जो मैंने हरकतें हो रही है टीम की, हमारा कप्तान यही है. नहीं, और आप वो तो कह ही चुके हैं कि आप कप्तानी को ना तो नहीं करेंगे. अच्छा ये बातें किधर जा रही है? ये बात हुई है भाई. चले मैच की तरफ आते हैं. लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट दिस मैच. अफगानिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया. दे लॉस्ट गुरबाज अर्ली ऑन, लेकिन इब्राहिम ज़ादरान और सदीकुल्ला अतल की एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, बड़े अच्छे रन रेट से जा रहे थे. एंड देन सडनली वो करते हैं कि जिस तरह एक स्टॉप नहीं लग जाता व्हेन द स्पिनर्स केम ऑन बोर्ड, तो वो वही बात है कि तैयारी पेस की करके पर्चा स्पिन का आ गया. शादाब, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दिस एट द पैकेज ऑफ सदीकुल्ला अतल बिकॉज उनकी बैटिंग सलमान वाज ब्रिलियंट. जी. ही शोड द ग्लिम्पसेस ऑफ हिज टैलेंट इन इंटरनेशनल लेवल. ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई थिंक दिस विल बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस अ लॉट. मैंने तो इसे इमर्जिंग एशिया कप में देखा था और हर मैच में ही स्कोर्ड 50+ रन्स एंड ही इज इक्वली गुड अगेंस्ट पेस एंड स्पिनर्स.
बिग हिटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है अलॉन्ग विद द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। ये देखिए हाउ इज बैट स्विंग बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है। नहीं, और आज इनकी- वैसे So लकी now भी the बड़ा three- खेला था, स्टार्टिंग में बहुत लकी खेला था, स्टार्ट में स्टार्टिंग में बॉल सीम हो बहुत रहा था ज्यादा। हाँ, प्लेन मिस बहुत ज्यादा हुआ है। बॉल वो हर चीज पे तो हो रहा था यहाँ पर हमारे इधर बैठ के भी। लेकिन अगर अगर हम जरा थोड़ा सा एक और बात करें, साथ में ही वही अजमतुल्ला उमरज़ई अगेन शोइंग व्हाट अ ब्रिलियंट ऑलराउंड क्रिकेटर ही इज। उनकी भी जो इनिंग्स थी, क्योंकि जब एकदम से 5-6 विकेटें गिर गई, फिर लग रहा था कि शायद 210 220 के ऊपर शायद ये ना जाए, लेकिन अजमतुल्ला उमरज़ई वाज द रीज़न व्हाई द स्कोर क्रॉस टू 70। लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट हिज बैटिंग एज वेल। अजमतुल्ला उमरज़ई की बैटिंग पे भी अगर हम नज़र डाल सकें, ताकि हम ज़रा थोड़ा सा उस पर भी बात करें। शादाब, जिस तरीके से उन्होंने टेक ऑन किया, ये बड़ी ख़ास बात थी। अच्छी बात ये है क्योंकि इसको अपना जोन का पता है कि किस जोन से मैंने शॉट मारने हैं और उसी जोन का वेट करता रहता है। शॉट। और इसकी What a shot. बैट स्विंग बहुत अच्छी Another है one. यार ये तो बैकफुट पे पंच से छक्के मार रहा है, क्या बात है। और इसकी बैट स्विंग बहुत Extraordinary अच्छी shot है, मार। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत अच्छी बैट स्विंग है। वही और नज़र और भी आ आज रहा है। और ये की आज की इनिंग में एक और ख़ास बात दोबारा से, जब दूसरे एंड से इसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आउट हो रहे थे अफगानिस्तान के, ये इसकी जो गेम अवेयरनेस थी ना, आज भी बहुत कमाल थी। मतलब जब इसने देख लिया कि यार राशिद खान भी आउट हो गया और नूर आ गया, तो जो लास्ट 4 ओवर्स थे, उसमें जो इसकी स्ट्राइकिंग थी ना, उसके साथ जो इसका सेकंड लास्ट बॉल पे या लास्ट बॉल पे सिंगल का जो एक रोटेशन था लास्ट 5-6 ओवरों में, वो बहुत कमाल था। और उसके बाद ये सेटअप खड़ा हुआ था, क्योंकि नेथन एलिस जो है ना, वो मुसलसल स्लो बॉल कर रहे थे हर ओवर में 3-3, तो ये तैयार खड़ा था उस बॉल के लिए। और उसके बाद जो इसने अपनी पोजीशन बनाई, जिस तरह से इसने बड़े एंड पे भी छक्के मारे, तो आई थिंक ही इज़ ब्रेव इनफ कि इसको पता है अपनी एबिलिटी का है। शादाब ने कहा कि इसका जोन है, उसको इसने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। ठीक है। और अगर हम देखें साथ साथ जिस तरीके से हमने बात की कि एकदम से स्पिन ने आके ब्रेक लगाई, वी ऑल्सो हैव ऑल द विकेट्स रेडी जो अफगानिस्तान की गिरी थी। क्यों तो उन पे भी अगर साथ साथ हम देखें, क्योंकि जो पहली डिसमिसल थी स्पेंसर जॉनसन ने, जो पहली डिसमिसल ली थी, वहीं से सारा ट्रैप पहले स्टार्ट हुआ था। और शुरू में मुझे लगा कि शायद आई मीन व्हाट अ बॉल रूमी। यस, एक लेफ्ट आर्मर की जो एक क्वालिटी होती है कि अंदर आता हुआ बॉल, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस बॉल पे गुरबाज थोड़ा लेट हो गया। और ये भी इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं था, अनलकी है कि बिल्कुल हाथ में चला गया और थोड़ा सा स्लाइस करने चले गए। और And this is probably the most crucial wicket, keeping in mind how Ibrahim Zadran had been playing. यस, तो यहाँ पर सॉफ्ट डिसमिसल। सॉफ्ट वेरी सॉफ्ट डिसमिसल। यहाँ पे फिर ग्लेन मैक्सवेल आए और ये उन्होंने इसने थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट लिया था। ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ी टाइट बॉलिंग की, और इसके साथ साथ मैथ्यू शॉट ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मैथ्यू शॉट ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। और सलमान भाई वंस अगेन इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट होने वाला बॉल नहीं था, ये भी बल्ला लेकिन मुझे लगता है ये जो प्रेशर बिल्डअप हो Yes. गया था हशमतुल्ला की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेल रहा था, उस वजह से उसने गलत शॉट। यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा अब वो दे ट्राई टू टेक इंटेंस शो करने की कोशिश की और वो नहीं हो सका। उसके बाद ये हमें डिसमिसल देखते, लेकिन अगेन बाय द वे इसमें जो आउट आएगा ना भी नबी वाला, इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ फास्ट बॉलर को कि जिस तरह से उसने गेम अवेयरनेस शो की है, ये बात कमाल। और ये साथ साथ, बट दिस वाज टुवर्ड्स द एंड व्हेन दे वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेलरेट एज मच एज दे पॉसिबली कुड। ये गुलबुद्दीन नाइब की विकेट, ये राशिद खान की विकेट, और इसके बाद ये आपका ये दिस वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स एज फार एज फील्डिंग वाज कंसर्न्ड। So overall, I mean, we saw Afghanistan still taking the game on and still trying to put pressure on Australia. नहीं शादाब? हाँ बिल्कुल, देखें उनकी विकेट्स भी गिरती रहे, लेकिन स्टिल सदीकुल्ला मेरे ख्याल से जिस तरह खेला है, हालांकि वो अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब उसको मोमेंटम मिला तो हर ओवर में एक बाउंड्री मार रहा था। हालांकि वो प्रेशर दूसरे एंड से आ रहा था उसकी तरफ, लेकिन स्टिल वो कोशिश कर रहा था कि रन रेट नीचे ना आए, जिसकी वजह से वो आउट भी हुआ। लेकिन स्टिल जो भी बैट्समैन आ रहा था वो टेक ऑन कर रहा था उनके बॉलर्स को, लेकिन उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था। आप जिस तरह गुलबदीन के देखेंगे तो वो जैसे ही आया उसके लिए शॉर्ट लेग भी रखा गया था, और उसको बाउंसर और शॉर्ट पिच बॉलिंग ज़्यादा होती रही, जिसकी वजह से वो गलत शॉट मार के और ट्रैप होकर आउट हो गया। सलमान, टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी और जो इंटेंट अफगानिस्तान ने शो की है। पिछली गेम में ज़दरान स्टेप्ड अप, इंडिविजुअली गेम को पूरा लेकर गए हैं। ऑफ कोर्स ही हैड अदर कैमियोज एज वेल, और आज के मैच में सदीकुल्ला और उमरज़ई ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस अपनी दी है, व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस?
Well, the takeaway for Siddiqullah is maybe from the top 3 they become top 4 because ये उस तरह का player है जिसमें इतना talent है कि he joins that club जिस पे ये rely कर सकते हैं और I think it's very useful for them क्योंकि उनका एक extension आ जाएगी batting lineup के अंदर. Now they get another good batsman कप्तान की जगह पे तो ये टीम और अच्छी हो जाएगी. ठीक है. So I think this is a wonderful addition to their team, Siddiqullah Atal, क्योंकि मैंने इसकी जितनी बैटिंग देखी है running between the wickets, strike rotation, big hitting, against spin, against fast bowlers. हर जगह he ticks every box. So I think he's a great addition to their side. And Umar Zaid जिस तरह उसने जो कह लें कि take up किया है the role of a second bowler and a middle order player, I think ये luxury देता है किसी भी टीम को कि वो एक extra batter या एक extra bowler किसी भी मैच में शामिल कर सकती है जब somebody is as good as him both ways. अच्छा शादाब, ये उमर रईस से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है. अभी अगेन स्टिल अर्ली डेज फॉर हिम उनके इंटरनेशनल करियर में. मतलब 2 साल से ही गालबन 2-2.5 साल से ही उन्होंने इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू की है. लीग क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है. हमने देखा है उन्हें बॉल के साथ, नए बॉल के साथ बॉलिंग भी कर रहे हैं, रीजनेबल पेस के साथ बैटिंग भी 6-7 पे आके कर रहे हैं. अब इस तरह के प्लेयर के लिए क्या थॉट प्रोसेस होता है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें? देखिए इसकी टीम के आपको समझ आ रही है ना मैं किधर जा रहा हूँ? हाँ, लेकिन अगर आप इनका टीम का कम्बिनेशन देखा जाए, क्या हाल है? टीम का कम्बिनेशन देखा जाए तो क्योंकि एक जेन्युइन ऑलराउंडर, ऐसा नहीं है कि वो एज ए बॉलर वो ऐसा प्लेयर है कि वो दोनों चीज़ों में से अगर आप देखें कि एज ए बॉलर भी अकेला खेल सकता है, बैटिंग बेशक ना करे, अगर वो सिर्फ आप उसको एज ए बैट्समैन भी खिलाते हैं तो स्टिल वो उस रोल पे आ सकता है. तो इस टाइप के प्लेयर को कुछ सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा वैसे कि मैं बैट्समैन ज़्यादा हूँ या बॉलर ज़्यादा हूँ. तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ये ओडीएफ द प्लेयर था लास्ट ईयर, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसको कंटिन्यू कर रहा है. और जो आप सुनना चाह रहे हैं वो मैं बोलना नहीं चाह रहा. नहीं, हाँ मुझे बताएं. नहीं, मुझे लगता है कि ये ऐसा प्लेयर है कि दोनों शोबों में ना किस इक्वली मौके पर आप अपने करियर के ज़रा ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार अब मुझे अपने इस डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? इसमें डिपेंड करता है कि शायद आपको इंजरीज फैक्टर आता हो. शायद इसका अगर उमर ज़ई की आप बात करेंगे, शायद इसको इंजरी फैक्टर आए जिसकी वजह से शायद ये बैटिंग को प्रायोरिटाइज करे कि यार मैंने वो एज ए बैट्समैन खेलना. तो यू नेवर नो, लेकिन अभी तक तो ऐसा है कि वो दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहा है और करता रहेगा. ठीक हो गया. थोड़ा सा अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान की बॉलिंग की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि आई नो सिर्फ 13 ओवरों की तकरीबन इनिंग्स थी, लेकिन जो एक चीज़ बिल्कुल शुरू में आई, मूवमेंट बहुत मिल रहा था, बल्कि इतना मिल रहा था कि शायद फजल फारूकी से ज़रा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. वी ऑल्सो हैव उनकी तरफ से भी जो बॉलिंग वाली सिचुएशन है, वी ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दैट ऑल्सो लाइंड अप. और अफगानिस्तान ने बल्कि 2 कैचेस भी ड्रॉप किए. लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द पैकेज. ये फजल फारूकी के इस ओवर को रूमी अगर हम बात करें, ये देखें, दिस वाज गुड स्टार्ट. दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट. गुड स्टार्ट. फिर उसके बाद वो जो हम बात कर रहे थे कि अर्ली ऑन स्विंग, लेटर ऑन स्विंग मिलेगा मैच में, बिकॉज एक तो विंड भी थी, क्लाउडी कंडीशन भी थी, और जब आपका इतना स्विंग होने लगे तो फिर आप थोड़ा सा पेस पे मार्जिन कम करते हैं और कंट्रोल ज़्यादा लाते हैं. तो मुझे लगता है कि वो एक तो एक्साइटमेंट जो होती है ना कि अर्ली विकेट लेने वाली, उसकी वजह से थोड़ा उन्होंने ज़ोर ज़्यादा लगाया आज, जिसकी वजह से बॉल थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ. और वही बात है कि जब आपका इन स्विंग ज़्यादा हो रहा हो खब्बे को, तो फिर आपकी लाइन थोड़ी 6th स्टंप और 5th स्टंप की तरफ होती है ताकि वो फिनिश टॉप ऑफ स्टंप पे हो. तो जहाँ तक मैंने देखा जो उनका रिलीजिंग पॉइंट था वो थोड़ा सा 4th स्टंप की तरफ था, जहाँ वो स्विंग होकर टांग पे बॉल जा रहा था. Well, this can be the pressure, of course, big game pressure. प्रेशर भी कह सकते हैं और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में उनका उस तरह स्विंग नहीं हुआ था. और आज अगर ब्रीज ने थोड़ा सा उनको सपोर्ट दिया है, क्योंकि देखें विंड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है नए बॉल से, कि जिस एंगल में विंड चल रही है आपको देखना पड़ता है कि मेरा एंड कौन सा है. अगर आप उसके अपोजिट एंड से करें तो स्विंग शायद आपको इतना ना मिले, लेकिन अगर आप विद द विंड कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरी ब्रीज इन स्विंग वाली साइड पे चल रही है, तो फिर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है एज ए बॉलर आपको. Absolutely. Shadab, let's talk about fielding standards of Afghanistan. पूरे टूर्नामेंट में they have been under average. उन्होंने उस तरीके की फील्डिंग परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए हैं, एंड कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग कैचेस. और सिचुएशन शायद अलग हो सकती थी अगर वो 2 कैचेस ले लेते. हाँ, यू नेवर नो. मैं तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिस मैच था, वार्म अप गेम था स्टिल, लेकिन वहाँ से ही इनके हमारे मैच में इनसे 4-5 कैचेस ऐसे ड्रॉप हुए जो कि रेगुलेशन कैचेस थे,
और उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी देखा इनसे ड्रॉप कैचेस हुए, और इस मैच में भी हम देखा राशिद खान हालांकि वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन आज उससे भी ड्रॉप हुआ। तो रेगुलेशन कैचेस ऐसे बड़ी टीमों के खिलाफ अगर ड्रॉप होते हैं तो सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो सकती है, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेला है वो मेरे ख्याल से 5 के 6 स्कोर पे था जब उसका कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद उसने 35 बॉल पे 50 किया, तो सिचुएशन यू नेवर नो कि चेंज हो सकती थी। सलमान, जो कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके अंदर अगर इंग्लैंड 300 से ऊपर स्कोर करता है तो साउथ अफ्रीका को तकरीबन 207 रन के मार्जिन से हारें, तो तब जाके अफगानिस्तान गोज अबव देम इन द नेट रन रेट टेबल। सो लेट्स इस वक्त के लिए क्रिकेटिंग कॉमन सेंस सजेस्ट कि इनकी एलिमिनेशन को दिमाग में रख के आगे कॉन्वर्सेशन करते हैं। Some positives for Afghanistan overall out of this competition. What would be the biggest positive takeaway for you जिस पे ये build कर सकते हैं आगे? I think their biggest is Umar Zai, without any doubt. Secondly, Sadiqullah Atal playing a good knock against Australia. Australia, जैसी भी हो, it is always rated as one of the top sides. So confidence definitely आएगा। और जो इब्राहिम ज़ादरान is बड़ी also इनिंग very young. ज़ादरान ने जो एक 170 की इनिंग खेली है, वो उसके करियर की हाईलाइट है, चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर है। सो they've beaten England, they've played good cricket at least। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मुश्किल पिच थी जब उनकी बैटिंग आई, और उसके बावजूद 273 किया। सो दे आर डूइंग वेल। ऐसा नहीं है कि कोई बिलो पार गए हैं। फील्डिंग यस, वहाँ पर दे वुड लाइक कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसमें कैचेस ज़्यादा पकड़ें। एक कॉस्टली पार्ट है वो गेम का, है तो पार्ट ही कैच छुटना, लेकिन इट कैन बी वेरी कॉस्टली। लेकिन अदरवाइज़ अगर बैटिंग के हवाले से देखा जाए तो आई थिंक द टॉप 3 से टॉप 4 की जो पॉसिबल ट्रांजिशन है ना, वो उन्हें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की तरह सदीकुल्लाह अतल डेफिनेटली एंड उमर ज़ई। अच्छा, हशमतुल्लाह शाहिदी भी बहुत ज़्यादा अंडर द स्कैनर आते हैं क्योंकि ही इज़ नॉट ऑफ दैट बिग प्रोफाइल। इस टीम के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी कैप्टनसी को भी लेकर सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन अभी भी हमने इस टूर्नामेंट में भी एटलीस्ट एक आधी इनिंग्स उनकी तरफ से भी देखी जब बीच में he was helping or at least been at the other end for Ibrahim Zadran. आई थिंक हशमतुल्लाह शाहिदी ने अगर खेलना ही है, इफ़ ही हैज़ टू प्ले, आई थिंक इज़ बेटर सूटेड इफ़ ही ओपन्स, बिकॉज ये ऊपर से खेलते हैं लंबा। ठीक है। जो गुरबाज है उसकी लॉन्जिविटी हो जाएगी, वो कीपिंग करता है और उसके साथ वो ओपन करता है। दे कैन सेव हिम एंड ही कैन बी मच मोर इफेक्टिव डाउन द ऑर्डर, क्योंकि उसके पास बड़े शॉट्स भी हैं। वो इनकी इनिंग्स को वो जो एक लॉन्च चाहिए वो दे सकता है बीच में। आई थिंक कि अगर हशमतुल्लाह कैन मूव अप द ऑर्डर तो मेरा ख्याल है कि ही विल बी मोर यूजफुल फॉर द टीम। वो जिस जगह पर है ना, यहाँ पे वो एक टेम्पो बने हुए को स्लो कर देता है और पीछे आने वाले के लिए मुश्किल कर देता है। सो हिम अप द ऑर्डर, गुरबाज कमिंग डाउन, जो है ना वो इनको मेरा ख्याल काफ़ी उससे बेहतर हो जाएगी इसके। एंड गुरबाज इज अ गन फील्डर एज वेल, जबरदस्त फील्डर है। तो ये नहीं कि मतलब अगर वो किसी और को कल को, क्योंकि आई थिंक इनके भी एक दो कन्वेयर बेल्ट पे एक दो विकेट कीपर बैट्समैन तैयार हैं, तो गुरबाज क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो गुरबाज इन द फील्ड इज आल्सो एन एसेट। नहीं शादाब? इकराम, आप जो सेकंड कीपर है इनका इकराम, वो तो पिछले 2 वर्ल्ड कप खेल चुका है। 2019 वाला वर्ल्ड कप भी खेला था और 23 वाला भी खेला है, और इस चैम्पियन ट्रॉफी में भी था वो सेकंड कीपर। तो ओबियसली वो भी खेल सकता है, वो लेफ्ट हैंडेड भी है, अच्छी बैटिंग करता है। तो अगर गुरबाज एज ए फील्डर भी डेफिनेटली खेल सकता है। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में गुरबाज वो उस तरह जिस तरह की इसकी रेपुटेशन है वैसा वो सामने नहीं आया। मुझे लगता है उसकी वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो परफॉर्म करता तो और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट। बस इसी तरह कह सकते हैं ना, नॉट इस टूर्नामेंट। हाँ, आई मीन नॉट इस टूर्नामेंट, Couple of bad games. couple of bad games। नहीं रुमान? जल्दी जल्दी वाला टूर्नामेंट। कपल ऑफ बैड गेम, वरना उसकी प्लेयर पे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो जब खेलता है तो उसका भी एक यही स्टैंडर्ड है कि वो पावर प्ले एक तरफ कर देता है पूरा अपनी टीम के लिए। और आई थिंक कि जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना मुझे इस टूर्नामेंट में, जो बेहतरी की तरफ जा रही है, वो है उनकी गेम अवेयरनेस, स्पेशली इन द बैटिंग। क्योंकि जिस तरह से जो टॉप 4 की बात हम कर रहे हैं मुसलसल उनकी बैटिंग लाइनअप में, तो कोई ना कोई जब जिसको लग रहा है कि मैं अब खड़ा हूँ और मैं सेट हो गया हूँ, तो वो एंड तक जाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक गेम अवेयरनेस जो थोड़ी मिसिंग नज़र आई, वो सिर्फ वहाँ नज़र आई कि जब अभी भी आज के मैच में अगर देखें, जब अजमत खेल रहा था तो वो सेट खेल रहा था, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। गुलबदीन जब आए बैटिंग में तो वहाँ उनको थोड़ा साथ देना चाहिए था, लेकिन वही शदाब वाली बात कि जब पेस आया थोड़ा सा बॉडी लाइन पे और बाउंसर करना शुरू किया और शॉट लग गया, तो उस प्रेशर में उसने नॉर्मल लेंथ बॉल को चला दिया। तो आई थिंक ये एक छोटी सी मिसिंग है। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि जब नवीन रिटायर हुए तो आया कि अब देखना पड़ेगा इनका कौन नेक्स्ट फास्ट बॉलर ऐसा आता है जो अपना
फारूकी को अजमत साथ। और फारूकी के साथ, इनके साथ लेके चलते हैं उसको, तीसरे फास्ट बॉलर को। और इनकी अच्छी क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी है एज ए बैटिंग यूनिट, ये प्रॉपर करेक्टिंग शॉट के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्लॉगिंग कर रहे हैं, वो थ्रू द लाइन अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेशली वनडे क्रिकेट में आपको ऐसी टेक्निक के साथ एज ए बैट्समैन अगर खेलें, वो आप एक तो लंबा भी जाते हैं और आपका स्ट्राइक रेट बड़ा हेल्दी रहता है। अच्छा, फील्ड में जब कोई बंदा देखे तो कोई इतने बाहर से कोई ग्लेयरिंग फिटनेस कंसर्न्स भी नहीं नजर आते। दिस टीम सीम्स टू बी मूविंग क्वाइट वेल ऑन द फील्ड एज वेल। नहीं सलमान, बाहर से देखने से जब कोई जो इंप्रेशन मिल रहा है। नहीं, आई थिंक दे आर आई थिंक वन ऑफ द फिटर टीम्स। अगर एशियन रीजन को कंसिडर करें ना, तो ये फिजिकली आई थिंक जेनेटिकली भी दे आर स्ट्रॉन्गर। और इनके जो इनकी खुराक है, आई हैव बीन टू काबुल, मैं एक लीग खेलने उधर गया हूँ, ये तो सारा दिन ड्राई फ्रूट या दुम्बा, इनकी खुराक डी से ही शुरू होती है तो दुम्बा और ड्राई फ्रूट। तो आई थिंक ऑर्गेनिक है बहुत ज़्यादा डाइट, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ लेवल्स हैं वो ज़्यादा हैं। स्ट्रेंथ लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू द रनिंग बिटवीन द विकेट्स एज वेल, क्योंकि जदरान ने भी जो लास्ट अपनी इनिंग्स खेली थी उसमें आखिरी तक वो डबल्स भाग रहे हैं, ट्रिपल भी भागा था उन्होंने आखिरी के ओवर्स में। सो इट्स स्पेक्टेकुलर कि जिस तरीके की वो फिटनेस लेकर आगे चल रहे हैं सब प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसे ही हो, फिजिकली नज़र भी आ रहा है। मतलब आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट, वनडे क्रिकेट में जब स्ट्राइक रोटेशन हो रही होती है, गैप्स में बॉल जाता है, तो आप ये देखते हैं कि किस तरीके से वो दूसरा रन फिनिश कर रहा है। तो आई थिंक कि सब ने बड़ा स्मूथली फिनिश किया, तो ये साइन है अच्छी फिटनेस का। ठीक हो गया। कुछ थोड़ा सा जो एक और की फीचर जो शादाब इसमें नज़र आया वो ये नज़र आया कि भले स्पिन के आगे इनका थोड़ा सा स्टॉप लगा, लेकिन तब भी आपको नज़र आया इंटेंशन थी या इंटेंट था कि वो फेज़ में एक्सेलरेट करें। हमारे पास वो वाला भी ग्राफिक है जिसके अंदर फेज़ बाय फेज़ ब्रेकडाउन है इनकी स्कोरिंग का। अगर हम इस वक्त इसे ज़रा सामने ला कर ज़रा इफ़ वी कैन जस्ट वॉक थ्रू दिस, ये देखें, जब हम इसे देखते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। ये देखें, पहले 10 ओवर कैसे खेले, दूसरे में थोड़ा सा ये स्ट्रगल किया सलमान, लेकिन उसके बाद if you can just 31 walk to us through the 40 pace. was a game changing period, 4 for 43। यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी पेशेंस रिक्वायर्ड होती है। मोस्ट टीम्स थिंक दैट गोइंग हार्ड हेयर इज़ द की, लेकिन इसमें अक्लमंदी यही है कि आप 38 तक डोंट थिंक लाइक दैट, स्मूथ रहना। लेकिन ज़्यादातर टीमें 30 के बाद उनको कुछ होता है, समथिंग हैपेंस टू देम, दे स्टार्ट थिंकिंग नाउ इज़ द टाइम टू गो, एंड दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ चांस कि जो अच्छी बॉलिंग साइड्स होती हैं यहीं पे स्ट्राइक करती हैं। और 11 से 20 वाला फेज भी जो था, जिसके अंदर आई थिंक थोड़ी सी रीबिल्डिंग थी 2 विकेट लूज करने के बाद, जिसके अंदर था। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अफगानिस्तान की जो टीम है, दे हैव अ लॉट टू बी प्राउड ऑफ, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर देम। दे हैव बीन अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग टीम एंड आई थिंक देयर फैंस विल आल्सो बी प्राउड। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों को भी इस शो का हिस्सा बनाएंगे। #AskTheChampions में अपने सवालात भेजें एंड वी विल पुट देम बिफोर आवर पैनल। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और अब वक्त हो रहा है आपके सवालों का। लेकिन इससे पहले कि हम आपके सवालों की तरफ चलें, एक हम आपके लिए स्पेशल गेस्ट को आज इस शो का हमने हिस्सा बनाया हुआ है, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि रोज़ ही किसी ना किसी सेलिब्रिटी को हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। पाकिस्तान के माया नाज ऑलराउंडर और डोमेस्टिक विनिंग कैप्टन भी, सही कह रहा हूँ ना, डोमेस्टिक विनिंग कैप्टन तो है ना, जनाब हसन अली, मेरे दिल के मॉडल, ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है। हसू, क्या हाल है आपका? ओ यार, हसन की आवाज, हसन कितना अच्छा लग रहा है, होंठ हिल रही है और आवाज नहीं आ रही, कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त। लेकिन घर है हसन बस ऐसी म्यूट रखें इसको बस फिर ये बैकड्रॉप में चलाते रहे इसी तरह। ये बोलता रहे, म्यूट रखें आप, हमें अच्छा लगेगा, हिस्सा अच्छा लग रहा है ऐसी रखो बस, इसी पीछे पागल बना के रखो बस। ठीक है, इतनी देर हम अपनी और कॉन्वर्सेशन करते हैं। तू हाथ हिलाता रहा। हमारे पास कुछ सवालात आए हुए हैं, कुछ हमारे पास
एक पैकेजेस वगैरह भी आए हुए हैं, जिसके अंदर एक जो रोमान है, सबसे पहले तो मैं फिर आई थिंक आपके साथ ही स्टार्ट कर लेता हूँ। यार ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था ये साथ साथ हो रहा मुझे। हसन आपको मेरी आवाज आ रही है वैसे? हसन आपकी हमें आपकी नहीं आ रही। तो बंद कर दो आप। हसन जरा कोई बात तो करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हसन ने या कोर्स किया है या कराया है? अच्छा हसन आप बोले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आ रही। यार बंद कर दो यार, बस इसको ठीक बंद है, करो। बस हो ठीक गया, है, हो गया बस इसका, ठीक है, आगे चल। इसका और काम ये हो थे जी हसन अली with Thank his you. valuable input in our show, probably हसन की सबसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे शो की आज तूने तक। लिंक पे भी वही किया जो तो इधर कर रहा था। उधर से बस हसन आप एक काम करें, उधर से हाथ जोड़ दें, आप उधर से सॉरी कर ले पहले ही, बाद में फिर बस ये था जी। थोड़े हाथ उधर कर जिधर करनी है। अच्छा थोड़ा सा चलते हैं। एक जो हमें काफी ज्यादा ये बेस्ट अपेयरेंस थी वैसे यहाँ पर। एक जो रोमान जो एक सबसे ज्यादा हमें सवाल आ रहा है ना, वो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं गुलबदीन नाइब की सेलिब्रेशन को, ठीक है, वो अपनी ये सेलिब्रेशन करें। तो उन्होंने बीच में एक सवाल जो हमारे आया, उन्होंने कहा कि जी उनकी सेलिब्रेशन की तो आप करें, एक और जो बड़ी आइकॉनिक जो सेलिब्रेशन है वो एक और बंदा भी करता है, लेकिन पहले हम गुलबदीन की सेलिब्रेशन देख लेते हैं एंड देन वील टॉक अबाउट अनदर आइकॉनिक सेलिब्रेशन। सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव गुलबदीन सेलिब्रेशन। ये देखें जी अगेन, बिल्कुल, बड़ी बड़ी अच्छी इसकी लगती है क्योंकि जो इसके मसल्स है ना, जो इसका बाइसेप है वो उस पर सूट करता है। हाँ वो इसके भी खाना ओ बन भाई, गया। ये भी ओए, मुकाबला ओए, भाई, आज तो बल्कि हाँ। इरफान न्याजी के इंस्टाग्राम पे उसने भी किया हुआ है। ऐसे ही है, इयन बिशप ने भी किया आज उस वक्त, आई थिंक टॉस से पहले जब कोई वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो बड़ी आइकॉनिक है इसकी। और जिस तरह से होता है कि पॉजिटिव वाइब निकलती है, एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है, आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त की सेलिब्रेशन है। और एक और सेलिब्रेशन भी बड़ी आइकॉनिक है, अच्छा। वो एक साहब की है, वो भी हम जरा जल्दी से पहले देख लेते हैं, जरा उस पर कॉन्वर्सेशन भी फिर हम करेंगे। ये देखें एक पाकिस्तान के माया नाज, मैं वो ओपनर तक पहुंच रहा था, ऑलराउंडर। ये रोमान, लेट्स टॉक अबाउट योर सेलिब्रेशन। आप सही कह रहे थे, क्योंकि अगर ये टीम में बाद में आता तो शायद मेरी जगह आता। अच्छा रोमान, अपनी सेलिब्रेशन जरा हमें वॉक अस थ्रू दिस। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने PSL 2 में स्टार्ट की थी। उस वक्त पहले मुझे बड़ा बैकफायर आया था इसका कि पता नहीं कौन सा एरोगेंट प्लेयर है, क्या है इसका, किस बात का एटीट्यूड। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो मैं फॉर्मेट खेल रहा हूँ जिसमें मुझे स्पेशलिस्ट कहा जाता है T20 का, इसमें गेम इतनी फास्ट है कि आपको नहीं पता कि आपने एक बॉल पे आउट किया, अगली बॉल पे आपको फौरन हिट भी लग सकती है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये खामोशी से खड़े हो जाओ, इस ऐसे स्टाइल दे के और भाई एक स्माइल कर दो जरा खड़े हुए करके दिखाएं ना सर, माइक लगा हुआ है वो सर, पीछे साथ से। जेब में पकड़ लें यार। रोमान क्या हो गया? यार उधर बस तस्वीरें तो खड़े भी होते होते दिखाएं। इंजर ना हो जाना, बाकी खैर है। चले खड़े होते होते इंजर ना हो जाना, बाकी बेसिकली खैर जब मैं है। आउट करता हूँ तो आउट करने के बाद मेरा ये स्टाइल होता है और मैं ऐसे करके अब पहले स्माइल नहीं करता था। जब एरोगेंट मैंने सुना तो फिर मैंने स्माइल करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को लगे कि काम एंड क्या कंपोजर अच्छा इंसान है। पहले आप हाथ Arrogant पीछे भी smile तो दे रहा बांधते थे रूमी, पहले हाथ पीछे भी तो नहीं, बांधते हाथ थे। शुरू से ऐसे ही है। अच्छा पीछे हाथ तारिक सईद साहब बांधते हैं ये यूं करके। और मैंने उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बंदा नहीं देखा। जबरदस्त। नहीं लेकिन ये हम वैसे इसलिए बात कर रहे हैं कि देखें ये जो होते हैं ना, ये जो सेलिब्रेशंस होती हैं, दे ऐड कलर टू द गेम। आई ऑनेस्टली थिंक इट जस्ट समथिंग व्हिच। सलमान भाई की भी तो लेकिन होंगी एक ना, बात ये मैं भी तो बता दूं, ऑलराउंडर हैं। मैंने सलमान बहुत भाई, आप सारे विकेट लेकर आपकी क्या सेलिब्रेशन? मेरी विकेट ही एक थी, मैंने कितनी हैदर सेलिब्रेशन भाई, कर ली। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी यार, इनको पता मैंने- नहीं याद कैसे रहती है सेलिब्रेशन, मुझे तो याद ही नहीं रहती आउटडोर करने के बाद। सर क्योंकि आपकी सेलिब्रेशन जब हम बाहर से देख रहे ये होते हैं ना, तुमने हमें क्या पता होता है बात इस की है? वक्त अगले 4 सेकंड शायद आपको कोई होश नहीं है, सब गुस्से में नहीं मैं fist पहले pumping। करता था, अब नहीं अब नहीं, करता। अच्छा, अब नहीं तो करता। शायरी से ऊपर ऐसे अब एनर्जी सेव है। कप्तान को सोचे इतनी है वो भूल जाता है। मैंने एक He's चीज thinking मैं so एक much चीज about बताता the हूँ अपनी team. सेलिब्रेशन के बारे में। मैंने बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा आउट करने का, जब भी आउट किए हैं सेलिब्रेशन किए, चाहे वो क्रूशल मोमेंट हो कुछ भी हो। सबसे क्रूशल मोमेंट था जब मैंने शेडी को PSL में आउट किया था, जब मैं मुल्तान से गया था। उस वक्त मैंने रिजेक्ट कर दी थी अपनी सेलिब्रेशन। नहीं वो तो आपने एक वो तो gesture आपने- दिया था because of- वो तो आपने जेस्चर किया था हाँ। क्योंकि आपकी पुरानी टीम थी और वो इसलिए उनके वो वाहिद ऑनर में ऐसी आपने- मोमेंट था जो मैंने सेलिब्रेट उनके ऑनर में आपने किया था। नहीं वो दैट एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट लेकिन शेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग एवर आई सीन यार। क्या इनिंग खेली थी इसने सर हम चलते हैं सारे, आप दोनों इधर बैठ के करें बात। यार। मतलब तारीफ क्यों नहीं सुनने देते यार? यार ये आपको क्या 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 मसला है मुझे मेरे से? उठा लीजिएगा। चलें जी अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हैशटैग आस्क द चैंपियंस में जो सवाल है, ये मुझे आज थोड़ा सा ना ट्रेंड नज़र आ रहा है। मैं पहले सबको हेड्स अप दे दूं, ये जी हैशटैग आस्क द चैंपियंस में ये कैनी यार पूछ रहे हैं
कि शादाब से आस्क शादाब, ये ट्रेंड आपको नजर आएगा कि अज्यूम करें कि अगर आपको एक ऑलराउंडर कैटेगरी में ना डाला जाए तो आपको लगता है कि आपका स्किल सेट इतना है कि आप पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में ख़ास तौर पर T20 में अपनी बैटिंग एबिलिटी अलोन पे खेल सकें, अगर खेल सकें तो इसमें मैं ऐड करता हूँ, आप अपने आप को कौन से नंबर पे कंसिडर करते हैं? एज ए बैट्समैन पहला मुझे बताएं, एज ए बैट्समैन आपको लगता है कि आप खाली अपनी बैटिंग पे मेरिट करते हैं सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल। ठीक है, और कौन से नंबर पे? नंबर 4। नंबर 4, दैट्स द नंबर दैट यू वांट? बिल्कुल। सलमान, T20 एनी थॉट्स ऑन दैट? जब सीइंग वैलिड शादाब एट होंगी 4? तो फिर आई विल थिंक अबाउट इट। जब थॉट्स वैलिड होंगी देन आई विल थिंक अबाउट इट। नहीं, लेकिन नंबर 4 पे नंबर्स तो इनके बड़े अच्छे हैं, जिधर भी इन्होंने खेला है प्राइमरीली। ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर, ये इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बट मेरा ख्याल है कि इसको चाहिए अपनी दोनों चीज़ें ऑन रखे क्योंकि ये कर सकता है। इज़ वन ऑफ दोज रेयर पीपल हु हैव बोथ स्किल सेट्स। तो आई थिंक कि इसको सोचना भी नहीं चाहिए एक किसी भी चीज़ का, नहीं, बिकॉज वो ये बेचारा नहीं सोचा था, वो तो सवाल वाले ने सोचा था यार। उन्होंने सो दिखा रहे एनू नहीं सोच रहे जी। मैं मोस्टली ना सच बताऊं कि मैं सिर्फ अपने आप को बॉलर ही समझता हूँ, उसके साथ मैं अपनी बैटिंग को ना, क्योंकि मेरा ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि मैं बैटिंग में बहुत मेहनत करता हूँ तो तब मेरी इम्प्रूव हुई है। बैटिंग मेरी नेचुरल है, बॉलिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं ज़्यादा मेहनत करता भी हूँ। तो कभी कभार लोगों को लगता है कि मैं बैटिंग पे ज़्यादा फोकस हो गया तो मेरी बॉलिंग पीछे रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं, और मुझे पता है कि मैं जब तक बॉलिंग नहीं करूँगा मैं टीम में फिट इन नहीं हो सकता। बैलेंस नहीं बनेगा टीम का। तो मतलब मुझे लेट्स बी ऑनेस्ट, टीम के बैलेंस के लिए भी तो एज ए प्लेयर आपको पता होता है इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, इसकी स्ट्रेंथ है ना वो, और ये किसी भी टीम को एडवांटेज दे देती है। एक लग्जरी है ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर का होना। सो आई थिंक ही शुड ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ वन। ठीक हो गया, अगले सवाल की तरफ चलें जी। अगला सवाल, और अब ये समील खान कह रहे हैं आस्क शादाब, कायनात आप चलें आगे। If you have been awarded the T20 captaincy, which in my opinion you should be, so can you get assurance that you will encourage the Islamabad United brand of cricket in Pakistan team? And will youngsters be getting enough chances? हाँ जी, जो ब्रांड आप इस्लामाबाद यूनाइटेड पे चलाते हैं, क्या वो आप पाकिस्तान में रेप्लिकेट कर सकते हैं? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि क्या आप यंगस्टर्स को चांसेस देंगे? और ये मुझे ये आई थिंक इसके बाद हम और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये शादाब खान फैन क्लब बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बट लेट्स गो ऑन। देखिए मैंने जिधर भी कैप्टनसी की है वो ब्रांड हमेशा ये नज़र आया कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं, और उनके फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूँ एज ए कैप्टन। और यंगस्टर में जो एनर्जी होती है ओबियसली वो एनर्जी हमेशा टीम को चाहिए होती है, तो जितने ज़्यादा यंगस्टर हो वो टीम में ज़्यादा एनर्जी लेके आते हैं। ये पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, बिठा लें पास यार। हाँ, ये पेरेंट्स सबसे अच्छी है। आंसू, अच्छा आंसू आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी याद आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है बॉस। सबसे ज्यादा भट्ट साहब को आ रही है यार। किस टाइप का शो है ये, कैसी बातें हो रही हैं? ये हम सर, क्रिकेट मैच की watch बात out कर हो। रहे हैं। मुंह सही जा बेनिफिट ऑफ द ये डाउट right गोज side टू है, हसन। ये इधर है। हाँ तो बस सही है, फिर मुंह सही जा रहे तेरे। ठीक है, बस ठीक है, आप बंद कर दो। प्रेडिक्शन होगी वो बारिश होगी दुबई के अलावा, ठीक है? उसने कल कराची में बारिश प्रेडिक्ट कर दी है भाई, हसन अली के कव्वे ने। अच्छा, आज बाय द वे हमें मैसेज आया था कि मेरे कव्वे की प्रेडिक्शन आई है कि आज बारिश नहीं होनी। तो इसका कवा ही नहीं है और ना, वो कवा जो दी है, इसका कवा वाइट है। आप भैया आप अच्छे लग रहे हो, कटिंग कराई आपने, फ्रेश लग रहे हो। यार ये शो कैसा शो हो रहा है सर, यार? मैं ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटा इसी की टीआरपी है। आपके तो सारे क्वेश्चन हर जगह पे हो रहे हैं। हसन समझ गया इस बिजनेस को। हसन समझ गए। असल टीआरपी इसी चीज की है। हसन को टर्म्स ही आ गई है, टीआरपी। हसन शादाब से सवाल करो, हैट्रिक होने वाली है। 2 हो गए हैं, एक आप दो हो तीसरा गए, एक रह सवाल पूछिए आप, हैट्रिक को करें आप। शदाब खान, मैं चाहता हूं कि आप टीम में वापस आएं विद बैंग बैंग, और आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने और पाकिस्तान टीम को अच्छे वे में लेके जाएं। गया। सवाल ये करना मेरी सी दुआ है आपके साथ। अच्छा, ये अब कुछ अच्छा, इससे पहले कि मैं प्लीज यहाँ पे डिस्क्लेमर देता चलूं, प्लीज आप ये ना सोचें कि हम यहाँ पर कोई कैंपेन रन करें, कुछ करें। मैनू माफ करो, वापस आओ क्रिकेट पर। यार ये बस कर, मैं सब कह रहा हूँ इसको बंद करो। हसन अपना ख्याल रखें, होप टू सी यू सून।
ठीक है, वंस आई एम आल्सो बैक इन लाहौर। लेकिन जी ये थे हसन अली, इन्होंने हमें ज्वाइन किया था फ्रॉम लाहौर। ऑब्वियसली अल्लाह हाफिज़ हसन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Obviously we're missing Hassan as well. वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we will start our build up towards South Africa versus England. Stay tuned, we'll be right back. वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। अब थोड़ी सी बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड पर। जो आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि जॉस बटलर ने वाइट बॉल कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दिया। ही स्टेपिंग डाउन, ही इज़ नॉट रिटायरिंग, प्लीज़ लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, लेकिन ही स्टेपिंग डाउन फ्रॉम वाइट बॉल कैप्टनसी। और उसके अंदर जो सलमान जो स्टेटमेंट आई है मैकलम की प्राइमरीली ये वाली बात आई है कि इन्हें बेस्ट सर्कमस्टांसेस और रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए, क्योंकि जब भी ये बायलैटरल्स में कैप्टनसी कर रहे थे ही डिडंट हैव द बेस्ट रिसोर्सेज और द फुल रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जॉस बटलर एंड हिज लेगेसी एज अ कैप्टन, वाइट बॉल कैप्टन। इनके एक वर्ल्ड कप तो आई बिलीव इनका है, T20 का वर्ल्ड कप, लेकिन ओवरऑल लेट्स टॉक अबाउट हिज लेगेसी एज अ वाइट बॉल कैप्टन। देखिए, आई थिंक ही is somebody who's won the World Cup. आप उसकी कैप्टनसी के ऊपर what can you comment in terms of कि यार अच्छा था या नहीं था, but at the moment why England have opted for this is because वो उसे as a player lose कर रहे हैं and they think कि उसकी कैप्टनसी से बहुत ज़्यादा उसका वेटेज जो है as a cricketer है for England, और that is what Atherton and Probably Nasser the Hussain spoke greatest about. white ball batter they've had in the last 20 years. और साथ कीपिंग भी करता है, so he adds a lot to the team and he is a kind of a player जो अकेले मैच जिता सकता है, बड़ा स्कोर भी कर सकता है. So I think उसकी उन्होंने basically I think they've taken his burden off. और जो रिसोर्सेज की बात है, कौन नहीं था इसकी टीम में इंडिया में, he had everybody. अब जो आधे वो मोइन अली तो रिटायर ही हो गए ना, बाकी तो ये पूरी बॉलिंग थी। आर्चर तो कितनी देर बाद फिट होके अब आया, आर्चर, वुड, बाकी सारी यही टीम इंग्लैंड की खेल रही है। कितने इसमें चेंजेस है, एक शायद वो जेमी स्मिथ आया नए लड़कों में से, तो समझ ले बेयरस्टो नहीं है, बाकी तो सब थे। तो विच रिसोर्सेज आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बट जो ऑन द फेस ऑफ इट तो रीज़न है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही और प्लस कुछ इंजरीज भी सामने आई ना, सैम करन, उसके अलावा क्रिस वोक्स को उन्होंने बिल्कुल अभी रिसेंटली टाइम में वाइट बॉल से खत्म फिट किया। है, उसको रखा नहीं, उसको क्रिस वोक्स को तो कह रहे Chris Woakes तरीके से काफी अच्छे से सैम Chris करन Woakes को भी वो, क्योंकि अभी वो T20 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो, तो उसको तो सेलेक्ट इनका रिसोर्स तो वजह ही नहीं है हारने की। इनका तो हारने की वजह है कि ये वनडे खेल रहे हैं T10 की तरह। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी गेम अवेयरनेस का इशू है। द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट देयर स्टाइल ऑफ द टेम्पलेट ऑफ वनडे क्रिकेट इज नॉट करेक्ट। तो रिसोर्सेज की बात मैं कलम से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ही होगी। जबकि एज ए कैप्टन तो उसने अपनी कीपिंग भी सैक्रिफाइस की है बिकॉज ऑफ सॉल्टी एंड अपना नंबर सैक्रिफाइस किया उसने, मतलब क्या करे और वो टीम के लिए नहीं। और अब जो अगर हम एक और चीज़ देखें, उनकी स्टेटमेंट का जो एक और हिस्सा था वो ये था कि जब जो रूट कैप्टनसी से रिमूव हुए थे रेड बॉल की, तो वो ये कहना है, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी लेकिन जितनी मेरे तक पहुंची है उसमें ये बात वो कह रहे हैं कि तभी हमारे पास इतने सिग्निफिकेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स टेस्ट में थे कि हम किसी डायरेक्शन में उसे कंटिन्यू करके ले चले। जबकि यहाँ पर वो इट वाज प्राइमरीली मोर अबाउट हिम नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी विद द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? और जो फिर हम जो कुछ नाम कैंडिडेट्स के सुन रहे हैं, हैरी ब्रुक इज़ वन नेम, बेन डकेट इज़ अनदर, लियम लिविंगस्टन इज़ अनदर नेम। Do you see anyone out of these as a possible candidate? हैरी ब्रूक क्योंकि वाइस कैप्टन है और उसने पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टनसी की है, तो मुझे लगता है वही होगा। क्योंकि अगर आप डकेट की बात करें, वो भी आया, और लिविंगस्टन इंजरीज प्रोन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रहा है पीछे, और मुझे लगता है कि वो हैरी ब्रूक के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो पहले उसको वाइस कैप्टनसी में रखा है और उसको लीडरशिप बन जाता है कप्तान। लीडरशिप ग्रुप में था, तो मुझे लगता है कि उसी के साथ जाएंगे। और दूसरा रिसोर्सेज, जिस तरह अभी सलमान भाई ने बात किया कि उनके पास ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सैम करन ऐसा है जो
इन हो सकता था, लेकिन उसको भी ड्रॉप किया। ऐसा नहीं है कि वो कुछ इसको इंजरी हुई। इवन विद जो रूट दे ऑलवेज लूज इन ऑस्ट्रेलिया। ये कब एशेज का एक मैच भी नहीं जीतते ऑस्ट्रेलिया जाके, तो रूट तो क्वारंटीन इनका लंबा था, इनकी टोटल टेस्ट टाइम छोटी थी उस सीरीज में। दे लॉस्ट द सीरीज इनसाइड 14 प्लेइंग डेज। क्वारंटीन लंबा था, प्लेइंग डेज कम थे इनके पॉइंट टेस्टों की सीरीज में। दैट्स हाउ बैड इट वाज। तो आई थिंक उस वक्त इन्होंने कोविड का कहा था कि बिकॉज वी वर टायर्ड सो मच, मेंटली इस तरह हो गए। आज बात आ गई है रिसोर्सेज पे, बट ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं जीते। ठीक है, कल ये मैच होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हमें देखने को हैं, खासतौर पे साउथ अफ्रीका किस तरह लेकर चलेगा। कल हम अपने प्री मैच शो के साथ जब आएंगे तो इस पर डिटेल कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। एक विजुअल सलमान आपने हमारे साथ शेयर किया था जो अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम से था जब वो जीते थे। आई जस्ट वॉन्ट टू शो दैट टू एवरीवन बिकॉज दैट जस्ट गोज टू शो कि क्या एटमॉस्फेयर उसमें था, क्या यूनिटी थी। Look what they talk about. अमेजिंग विजुअल्स। आई थिंक ये जो एज फैंस ये इतने मजेदार विजुअल्स हैं, लेट्स जस्ट हैव दैट ऑन स्क्रीन। आप देख सकते हैं ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। और जिस तरीके से मतलब इवन जॉनथन ट्रॉट को, That's not school, all right? I mean, you can see that they're enjoying this. They seem like a good united bunch. No, anything. Okay, but what I'm trying to say, did you trust each other? Ibra was batting. We trusted him. Okay? When we the partnership going there with Azmat, sitting here, how calm are we? We trust you guys, doing the basics really well. Okay? And did we give everything on the field? Are we sitting here ये now? प्राइमरीली चल रही है, पोस्ट पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशन चल रही है जो Okay. कोचेस की चलती होती है। लेकिन मेरे लिए जो एक ख़ास बात है इसके अंदर, वो इस ड्रेसिंग रूम को देखकर कोहिजन है, काफ़ी रिलैक्स्ड लग रहे हैं। ये मैं किसी वजह से आई ब्रॉट दिस अप। नहीं, मैंने भी इसलिए भेजी थी ये ग्रुप में क्योंकि द वर्ड्स दैट ही स्पोक, अभी हमने पूरा दिखाया नहीं है इसको, कि But it ये was all ACB about की मीडिया discipline. पर है। It was all about discipline, nothing fancy at all in the talk. He was talking about team trusting. फिर एक लफ्ज़ वो कहता है, did you guys look in the mirror and tell yourself कि आपने 100% दिया है? Are you satisfied answering yourself? तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को एक तो एम्पावरमेंट भी करवा रहा है और साथ सेल्फ रियलाइजेशन भी करा रहा है कि आप अपने आप से बात करो कि आपने दिया है हर चीज़ फील्ड के ऊपर टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक यूनिट नज़र आ रहा है, सारे रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट जब हम पाकिस्तान को देखते हैं पिछले कुछ टाइम से, हमें ये बात अलग है कि इंटरनल विजुअल्स ऐसे हमारे पास होते भी नहीं हैं, लेकिन हमें सारे बहुत हर बर्थडे के होते हैं हमारे नहीं, पास। बर्थडे वाले और केक वाले तो डिफरेंट है ना, देखिए वो तो एक स्टेपल है। लेकिन अभी जो रिसेंट हम कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, आई डोंट नो आप लोगों का उसके बारे में क्या ओपिनियन, बट बिकॉज आई ऑल्सो रन अ लॉट ऑफ ड्रेसिंग रूम्स इन एंड अराउंड, अब हम सुन रहे हैं कि प्लेयर्स पे 10-10, 7-7 लाख के जुर्माने पड़ रहे हैं फॉर कमिंग इन लेट। हम इस टाइप की बात सुन रहे हैं कि कार पार्क तक कोई गया उस पर 5 लाख का जुर्माना पड़ गया, किसी पे कोई जुर्माना पड़ गया, क्या कपड़े पहन कर आप आ रहे हो। ये इस टाइप की जो बातें आप करते हैं, दिस इज एट दिस लेवल, एट दिस प्रोफेशन, दीज आर नॉट स्कूल कुछ बॉयज। अर्सा पहले सोने पे भी जुर्माना था। वो मैच के भी वाली टेस्ट बात मैच हमने के सुना दौरान। था। लेकिन ये जो मैं रिसेंट ये वाली कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ, दिस इज जस्ट putting unnecessary or not providing them with the best possible or relaxed This is environment. almost like WAPDA, you know, putting taxes on electricity. कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है, अब वापस कैसे मैं लेना जी है? ये आपको बताता चलूं कि कल सलमान ने एक खबर पढ़ी है सोलर के टैक्स की, वो अभी तक हमारे दिमाग फैसिलिटी में दे के तो वापस किस तरह लेना? उसको रिलेट कर रहे हैं हर किसी चीज़ के साथ। बट ये है कि मतलब मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू अ प्रेजेंट क्रिकेटर अबाउट दिस ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, लेकिन अगर मैं आप As if he was going to answer. नहीं, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि दिस ज़्यादा बेहतर बॉल वही जानते हैं इस वक्त क्या है। यार, बट ना ज़रूरत नहीं है ना कि बट मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ छोटे लफ्जों में कि थोड़ा सा आप वाली बात कि ये कोई स्कूल की टीम नहीं है, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। सबको अपने डिसिप्लिन, अपने रूटीन और अपने एथिक्स का पता होना चाहिए। और ये कल्चर डेवलप कोई एक सीरीज़ 2 सीरीज़ में नहीं होता। जब आप एज ए टीम इकट्ठे होके, चाहे वो मैनेजमेंट हो, अपर मैनेजमेंट हो, सारी चीज़ें मिलकर ये कल्चर डेवलप करेंगे तो ये डेवलप्ड होगा। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी ना तो ये चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती। हर बंदा अपने तरीके से आके ड्रेसिंग रूम को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक आपने आज वो हम लोग जब ग्रीन रूम में थे, आपने बात की थी अबाउट आपके जो फ्रेंचाइज का कुछ का एक्सपीरियंस था विद द ड्रेसिंग रूम। जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक रिले दैट ऑन, बिकॉज देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मे बी किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एज फार एज दिस कॉन्वर्सेशन। देखिए, मैं थोड़ा सा फर्स्ट पीएसएल पे जाता हूँ, क्योंकि पहले पीएसएल से पहले हम जो जिस ड्रेसिंग रूम में रहते थे, हमारे मैनेजर्स हमें ये कहते थे कि 10 बजे होटल आ जाना। तो पहला पीएसएल था, हम दुबई में थे और मैंने रेहान भाई से पूछा, मैंने कहा रेहान भाई यहाँ कोई कर्फ्यू टाइम तो नहीं है?
तो ये बात मैंने वसीम भाई को बताई, उन्होंने कहा मुझे लड़कों से कोई गिला नहीं है, वो कब आते हैं कब जाते हैं, मुझे ग्राउंड में 100% चाहिए। ग्राउंड में ये मुझे सोते हुए नजर आए, लेजी नजर ना आए, मुझे जब फील्ड में उतरे तो एक एनर्जी वाले प्लेयर नजर आने चाहिए। उसके बाद ये ड्रेसिंग रूम में आए, टीम का डिसिप्लिन मेंटेन रखे, उसके बाद ये ऑफ द फील्ड क्या कर रहे हैं ये मेरा कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ ग्राउंड में परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये कल्चर हमारा PSL 1 से डेवलप्ड होते होते आज PSL 10 आ गई है, ये कल्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, सब लड़के इकट्ठे भी होते हैं, बैठते भी हैं, प्ले स्टेशन भी खेल रहे होते हैं, सारा कुछ होता है एक दूसरे से। एक और relaxed environment है। क्रिकेट जब ग्राउंड से बाहर गई, यानी हम ड्रेसिंग रूम में गए या ड्रेसिंग रूम से हम होटल गए, तो फिर उसके बाद क्रिकेट पे कोई बात नहीं होती। शैडी हमारा कप्तान है, ये हमारे बैठ के लूडो भी खेल रहा है, हम प्ले स्टेशन भी खेल रहे हैं, सारा कुछ है। तो ये इन्वायरमेंट बेसिकली आपने बनाना पड़ता है, और ये थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ती है प्लेयर को। हर वक्त क्रिकेट, हर वक्त टॉर्चर, ये ठीक नहीं है। कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो तो सेटिस्फाई है, लेकिन जो नहीं कर रहा उसको साथ लेके बैठने की ज़रूरत है, उसको एंजॉय कराने की ज़रूरत है। हमारी जो मैनेजमेंट्स है ना, इनको जाके ना गूगल और फेसबुक के ऑफिसेज दिखाने चाहिए। यस, सही बात है। मैं हाउ दे अलाउ पीपल, वो अपनी वर्क जोन को ऐसा बनाते हैं जिससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आती है। एंड ऑफ द डे लीडर्स दोज आर रिक्वायर्ड जो लोगों से बेस्ट निकालें, ये नहीं कि जो चेक करे कि शेव कहीं से ठीक नहीं हुई, जूते पॉलिश हैं, टाई सही नॉट बंधी हुई है। मतलब मैं अब आपको हमारे एक और बात हालात बताने यही लगा। वाले हैं वैसे। सलूट तो इधर है, 10 बजे अभी फोन रोना आ रहा confiscate हो था, जाते फोन थे। ले लेते थे हमसे 10 बजे कुछ फोन time तक। कॉन्फिस्केट हो जाते थे। फोन ले लेते वैसे थे। लेकिन Candy कायनात Crush वहीं पे रह जाती हो। आई थिंक फोन सरेंडर करना तभी बेहतर है 7-10 लाख का जुर्माना लेने से। लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड? वेल सारे रूल्स सेम ही हैं हमारे इसी तरीके से कि 10 बजे, लेकिन 10 बजे हमें वापस नहीं आना होता, 10 बजे हमें सोना होता है प्रॉब्ली। तो इट इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एज वेल। इसी तरीके से फ़ोन वाली एक इंसिडेंट था, वो बहुत मुश्किल से ख़त्म हुआ है। रिस्ट्रिक्शंस बहुत मुश्किल से जाके लड़ कर ख़त्म करवानी पड़ी हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कम करें, लेकिन 10 बजे वाला तो इट स्टिल स्टैंड्स के आना ही है। 10:30 हो गए, यहाँ बंद ही नहीं लेकिन मैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ 10 ਤੋਂ 10:30। ये रूल ब्रेक हो रहा है। अच्छा, कल के मैच की शादाब आपकी प्रेडिक्शन। कल आप सुबह होंगे मैच के हाँ, pre-match सुबह में? दे दूंगा, तो बस सुबह दे देंगे। कल जी मैच अगर होगा। 2 पॉइंट देते हैं तो मैं भी नहीं, बोल मैं रहा आपको कोई 2 पॉइंट नहीं देता। अभी पहले ही उस पे यार धांधली पर इस वक्त अपील पैनल बैठा हुआ है असेस करने के लिए, वो हम उस वक्त असेस कर लेंगे। कल के मैच की कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं जी। कल का मैच जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट मैच ऑफ ग्रुप बी विच विल बी प्लेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, और ये मैच 2 बजे बराह रास्त नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से आपको दिखाएंगे, जबकि हम 1 बजे आपके सामने हाजिर होंगे विद एलाइड बैंक चैम्पियंस जोन। हम बात कर्फ्यूज़ की कर रहे हैं, तो मैं इस तवस्सुल से प्लीज़ घर पे अपने बच्चों को बता दूं कि भाई आप लोगों का सोने का वक्त हो गया, आप सो जाएं, 10 बजे से ज़्यादा आप लोग नहीं रह सकते। ये तो चलो तब भी प्लेयर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस शादाब, सलमान, रोमान एंड ऑफ कोर्स कायनात। कल तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।